अब पहला सवाल तो यही, क्योंकि चुनाव का मौसम है, 2-3 महीने के अंदर चुनाव हो जाएंगे, नवंबर दिसंबर के महीने तक आते आते। आप मुख्यमंत्री रहे, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, आप कैसे देखते हैं, क्या चांसेस हैं आपकी पार्टी के कि आप इस वक्त की सरकार को चुनाव हरा पाएं, या कोई भी वोटर छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी को वोट करे, वो क्यों करे, क्यों चुने हम आपको? भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों करे? क्योंकि सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि जो हालात में परिवर्तन आया है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी विकास की गंगा बह रही थी, शांति का टापू बना हुआ था छत्तीसगढ़, देश और दुनिया में एक पहचान बनाने में सफल हुआ था, एक विकसित तेजी के साथ विकास करते हुए राज्य के रूप में। वो छत्तीसगढ़ आज भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया है, अपराध गढ़ बन गया है। जितना करप्शन, जितना भ्रष्टाचार इस 4.5-5 साल में हमने देखा, हिंदुस्तान में मैं नहीं समझता इससे भी ज़्यादा कोई करप्ट सरकार काम कर रही हो जो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार काम कर रही। सारे क्षेत्रों का अवमूल्यन हुआ है। ये स्थिति बन गई कि कलेक्टर को अब कलेक्टिंग एजेंट कहने जाने लगा। ये भूमिका बदलते बदलते पूरे प्रशासन तंत्र को भ्रष्टाचार के जाल में बिछा दिया। क्यों बीजेपी को वोट दें, ये प्रश्न आपने किया है। छत्तीसगढ़ की जनता ये बात जानती है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों देना। 15 साल की विकास यात्रा वो भूले नहीं है। 15 साल में जिस तेजी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया गया, करीब करीब छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। 1200 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हुआ करता था, 22,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। 30,000 अतिरिक्त नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे में सड़कों का जाल बिछाने का काम। 9,000 करोड़ का बजट हुआ करता था छत्तीसगढ़ का, 1 लाख करोड़ तक बजट हमने पहुंचाने का काम किया है। 56 लाख परिवार को 1 रुपये किलो गरीबों को, छत्तीसगढ़ पलायन करने वाला छत्तीसगढ़, भूख से मौत होती छत्तीसगढ़। IMR, MMR, माल न्यूट्रिशन राष्ट्रीय स्तर में जो हमारी हालत थी उसमें जो गिरावट आई थी, 1 रुपये किलो चावल, 56 लाख परिवारों के जीवन में खुशहाली आई, पलायन से मुक्ति मिली। 58 लाख परिवारों को 50,000 रुपया के स्मार्ट कार्ड में इलाज करने की व्यवस्था की गई। 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, 22,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन छत्तीसगढ़ ने किया और देश में सरप्लस स्टेट के रूप में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने में सफल। 30,000 स्कूल हुआ करते थे, 60,000 प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, 30,000 अतिरिक्त खोलने का काम हम लोगों ने किया। स्कूलों के जाल बिछाए। 202 कॉलेज हुआ करते थे, 484 महाविद्यालय की स्थापना की। IIT आ गया, एम्स आ गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आ गया। ये सारे इंस्टीट्यूट एम्स के साथ साथ IM और IIT के साथ पूरे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हमने खोले। नर्सिंग कॉलेज 2-3 हुआ करते थे, नर्सिंग कॉलेज की संख्या 60 से ऊपर हमने कर। पॉलिटेक्निक 10 से बढ़ के 51 हो गया। इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या में बढ़ोतरी हुई, 2 मेडिकल कॉलेज से 10 मेडिकल कॉलेज, 200 सीट से 1,000 सीट। ये छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा है। जो सड़क छत्तीसगढ़ में आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ अकेला एकमात्र ऐसा स्टेट था जहाँ सबसे बुरी हालत सड़कों की थी। कांग्रेस के पूरे शासनकाल में सबसे उपेक्षित यदि कोई राज्य रहा था तो छत्तीसगढ़। वो सड़क, नेशनल हाईवे हमारे यहाँ मिट्टी का हुआ करता था। सड़कों में आज पूरे बस्तर से लेकर सरगुजा तक सड़कों का जाल बिछाने का काम किया। विद्युत उत्पादन बढ़ा, गांव-गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। तो ये छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में बनाने का प्रयास किया। और जैसे ही सरकार का परिवर्तन हुआ, आज चारों तरफ भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ की चर्चा किस बात के लिए हो रही? विकास के लिए चर्चा नहीं होती, डेवलपमेंट के लिए भूपेश बघेल की चर्चा नहीं होती। हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाओ, ED और CD की सरकार कहा जाता है। ये भूपेश की पहचान छत्तीसगढ़ की बनाई। छत्तीसगढ़ को, माता को अपमानित करने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम। मुझे लगता है इस सरकार ने जिस प्रकार के घोटालों की श्रृंखला लाई, 2,000 करोड़ का शराब घोटाला, छत्तीसगढ़ मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा जहां शराब के दुकान पे खुलेआम अवैध शराब 40% बिना होल मार्क लगाए
बिना वेट किए, बिना एक्साइज ड्यूटी लगाए 40% अवैध शराब छत्तीसगढ़ में बिकता है। इसको प्रमाणित ईडी ने कर दिया। 2000 करोड़ का घोटाला, 13,000 करोड़ का चार्जशीट। भूपेश जी पूछते हैं कि क्या किया ईडी ने? ईडी ने 180 करोड़ रुपया की संपत्ति जब्त की है। उन लोगों के पास संपत्ति जब्त की है जिनकी तनख्वाह 40,000 और 50,000 रुपया। करोड़ों की संपत्ति कहाँ से बनाए? ये पूरा का पूरा शराब माफिया का कुचक्र चल रहा है। ये छत्तीसगढ़ है जहाँ पे 540 करोड़ का कोल घोटाला होता है। कोयले का एक बहुत बेहतर सिस्टम हमने बनाया था 15 साल में। कोयले का डीओ जो होता है, डिस्पैच ऑर्डर, हमने उसको ऑनलाइन करने की व्यवस्था की थी ताकि करप्शन से मुक्ति पाई जाए। वो ऑनलाइन व्यवस्था को समाप्त करके जैसे ही भूपेश बघेल आते हैं उसको ऑफलाइन कर दिया। आज स्थिति ये है 525 रुपया प्रति टन दिए बिना हिंदुस्तान में कहीं कोयला नहीं ले जाया जा सकता। और बच्चा बच्चा जानता है कोरबा का कि किस प्रकार कोयले में घोटाला हो रहा है। और आप आश्चर्य करेंगे, माइनिंग डिपार्टमेंट का डायरेक्टरेट में बैठा हुआ डायरेक्टर, वो आदेश करता है ऑनलाइन से ऑफलाइन करने का। उसके खिलाफ कार्रवाई मामला दर्ज होता है। 7 महीने से जेल के अंदर बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है। 7 महीने में जेल के अंदर है। ये इस प्रमाणित मामले हैं। आईएएस अधिकारी जेल के अंदर है। करप्शन की लंबी श्रृंखला छत्तीसगढ़ में इन्होंने किया। ये न केवल अकेले शराब घोटाला कर रहे हैं, बल्कि आज मैं कहता हूँ कि गांव-गांव में करप्शन। ये 1300 करोड़ रुपया का छत्तीसगढ़ में शायद पहली बार हुआ है। गौठान का घोटाला हुआ है। 600 करोड़ का राशन, जिस 1 रुपया किलो चावल देकर हमने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेहतर पीडीएस सिस्टम हमारा है। उसी राज्य में आज पीडीएस में 600 करोड़ का घोटाला भूपेश के सामने होता है। ये मामला प्रमाणित हो गया और ये प्रमाणित दस्तावेज में हुआ। विधानसभा के अंदर प्रमाण सहित इसकी जानकारी हमने दिया कि कैसे 1,29,000 मैट्रिक टन चावल डिस्पैच होता है रायपुर से। जिले में पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ और सिर्फ 90,000 मैट्रिक टन पहुंचता है। बीच में 70,000 मैट्रिक टन का पता नहीं। ये भ्रष्टाचार के प्रमाणित मामले को लेकर